थोड़े से मटर और एक आलू से ढेर सारी बनाएंगे आलू की मज़ेदार सी दाल, जिसे अगर आपने एक बार बना ली तो हर बार आप इसी तरीके से यही दाल घर में बनाना पसंद करेंगे, बाकी की दाल को आप जो है भूल जाएंगे। मैं अपनी नानी के बनाए हुए तरीके से आज अपने प्यारे प्यारे बहन भाई को बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे देखने वालों को हमेशा अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी दाल की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो हाफ़ के जी मटर ले लिए हैं, तो हाफ़ के जी जो है आपने ले लेने हैं, फिर बाद में छील लेना है। तो छीलने के बाद धो लेना है। तो यहाँ पर मटर छील लिए हैं मैंने, इसको साफ़ भी अच्छे तरीके से कर लिया है। अब इसको बनाएंगे हम प्रेशर कुकर में। अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे तो आप देगची में बना सकते हैं, मगर उसमें पानी ज़्यादा डालेंगे। तो अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे तो आपने प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें जो हैं उनको बारीक काट लेना है। तो यहाँ पर 2 टमाटर, 1 प्याज, 1 हरी मिर्ची और 4 लहसुन की कलियाँ ये हमने डाल देने हैं। तो इससे जो है प्याज और लहसुन डालने से बड़ा ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, बड़ी मज़ेदार सी हमारी दाल बनेगी। यहाँ पर जो है 1.5 लीटर मैंने पानी डाल दिया है। अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे तो आपने जो है 2 से 2.5 लीटर पानी डाल देना है। फिर आपने इसको आधा घंटा जो है पकाना है, मगर मैं इसको जो है कम टाइम में पकाऊंगी प्रेशर कुकर में। तो 1 टीस्पून नमक डाला है, 1.5 टीस्पून हम रेड चिली पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर दिया है मैंने। इसके बाद जी 1 टीस्पून हमने सूखा खुश्क धनिया जो है वो डाल देना है। अगर आपके पास पिसा हुआ है तो आप डाल सकते हैं, मगर साबुत डालने से बहुत ज़्यादा जो अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि इसने पकना भी है। जहाँ दाल ये मटर और आलू गलेंगे वहाँ ये भी गल जाएगी। तो यहाँ पर मसाले सारे डाल दिए हैं, मगर यहाँ पर अभी आलू जो है हमने नहीं डाला। तो यहाँ पर एक जो बड़े साइज़ का आलू ले लिया है, मीडियम साइज़ से बड़ा है यह आलू, तकरीबन 1 पाव के करीब यह आलू है। इसको मैंने पहले अच्छे से धो लिया है, छील लिया है, धो लिया है। अब 4 पीसीस में करके इसमें हम डाल देंगे। अगर आपके पास मीडियम साइज़ की हैं तो आप 2 आलू ले लीजिएगा। तो यहाँ पर देखें जी, इसको हमने इस तरह जो है मोटा मोटा करके डाल दिया है। अब हमने जो है इसको प्रेशर कुकर को लगाकर पका लेना है 10 से 12 मिनट या 15 मिनट हमने इसको पका लेना है। अगर आप देगची में पका रहे हैं तो आपने आधा घंटा जो है लो फ्लेम पर इसको पका लेना है। तो इसका ढक्कन जो है अब हम इसको लगा लेंगे। तो ये थोड़ा नया है तो थोड़ा सा मुश्किल से ही बंद होता है। तो इसका देखें जी, अब इसको मैं चूल्हे पे रख देती हूँ इसका वेट लगाकर। तो फ्लेम को यहाँ पर मैंने अभी हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर जब इसका जो कील है ना, ये वाला कील जब इसका ऊपर जाएगा तो तब हम इसका टाइम काउंट करना है, उससे पहले नहीं। तो कील इसका ऊपर हो गया, प्रेशर की जो सीटी है, वेट इसका हिलना स्टार्ट हो गया। अब आपने इसका टाइम काउंट कर लेना है। इसका टाइम जो है आपने 10 से 12 मिनट आपने इसको जो है अब मीडियम फ्लेम पर इसको पका लेना है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मुझे 12 मिनट हो चुके थे। मैंने फ्लेम को यहाँ पर बंद कर दिया है। यहाँ पर सीटी जो रुक गई है इसकी, मगर स्टीम अभी इसके अंदर स्टीम बहुत ज़्यादा है। हमने इसका वेट नहीं हटाना, कील जो नीचे होने का इंतज़ार करेंगे। कील नीचे होगा फिर इसका वेट हटा लूँगी, फिर मैं आपको इसका ढक्कन खोल कर हटा के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर स्टीम सारी ख़त्म हो गई थी, इसका वेट हटा लिया, कील नीचे हो गया। तो अब इसका ढक्कन जो है खोल कर देखते हैं कि दाल हमारी कहाँ तक पहुँची। तो ये देखें माशाल्लाह से पानी अभी इसके अंदर मौजूद है। आलू वगैरह जो चीज़ें इसकी चेक कर लेते हैं। तो काफ़ी गर्म है, मटर नहीं उठाया जा रहा। तो मटर माशाल्लाह से गल चुका है। आलू भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें जी, काफ़ी हद तक, बल्कि बिल्कुल ही ये अच्छे से मैश गल चुका है। इसको जो चम्मच से करेंगे तो अच्छे से मैश हो जाएगा। तो ये देखिए जी, अब ये हमारी जो चीज़ें सब चीज़ें तैयार हैं। अब आप मैशर की मदद से इसको अच्छे से मैश कर सकते हैं, घोटा लगा सकते हैं घोटने से, या आप इसको हल्का सा ठंडा कर कर ग्राइंडर जार में, चॉपर में भी इसको जो है आप ग्राइंड इसका जो अच्छे से इसको आप पीस सकते हैं, जैसे साग को हम करते हैं चॉपर में। तो ये अच्छे से मैंने इसको जो है मैशर की मदद से इसको अच्छे से मैश कर लिया, सब चीज़ें अच्छे से गल गई हैं। अच्छा, यहाँ पर घोटा जब मैं लगा रही थी ना, तो फ्लेम यहाँ पर मैंने लो रखा होता और काफ़ी हद तक ये जो है थिक भी हो गया है। और वैसे भी जब मैश करेंगे तो ये अच्छे से जो है काफ़ी थिक हो जाएगा। यहाँ पर जो है 1/2 कप से भी थोड़ा सा कम मैंने इसमें दही डाल दी है।
दही डालने से बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट हो जाता है, बहुत मज़ेदार सी हमारी दाल बन जाती है। ये थोड़ी स्पेशल सी दाल होती है, बाकी सब दालों से हटकर इसका टेस्ट मज़ेदार सा होता है, बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी ये हमारी दाल बनती है। यहाँ पर थोड़ा-सा मैं इसमें 1 गिलास पानी और डाल दूँगी, जितना आपको पतला चाहिए आप उतना ही इसमें पानी डाल सकते हैं। तो ये जैसे आप इसको घोटा लगाएँगे तो काफ़ी जो है थिक हो जाती है। यहाँ पे इसको अच्छे से बॉयल दिलवा दिया है, 5 मिनट हो चुके हैं इसको लो फ्लेम पर पकते हुए। अब फ्लेम इसका ऑफ कर देंगे और इस दाल के लिए मज़ेदार सा तड़का तैयार कर लेते हैं। एक पैन में मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल डाला है, एक मीडियम साइज़ का प्याज वो हम डाल देंगे। स्पेशल सी दाल के लिए स्पेशल सा तड़का तैयार कर रही हैं। 2 हरी मिर्चें मैंने जो है बारीक काट ली हैं, वो भी ऐड करूँगी और जहाँ पर मैंने 4 से 5 कलियाँ लहसुन की बारीक बारीक काट के वो डाल दी है। 2 हरी मिर्चें हैं वो डालूँगी और 4 से 5 अदद जो है सूखी लाल वाली मिर्चें होती वो डाल दी है और यहाँ पर 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। ये सारी चीज़ें जब आप तड़के में डालेंगे तो आपकी दाल जो है शाही दाल बन जाएगी, बड़ी ही स्पेशल, और इसका टेस्ट ऐसा होगा आपने कहीं भी ऐसी दाल नहीं खाई होगी। अगर यहाँ पर मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, प्यारे से कमेंट कीजिएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर फ्लेम ऑफ करने के बाद आपने हाफ़ टी स्पून इसमें थोड़ी सी कलर के लिए ना लाल मिर्चें डाल देनी है। उसके बाद आपने तड़का जो है अपनी दाल पर जो है आपने डाल देना है। मज़ेदार सी हमारी स्पेशल सी दाल तैयार हो चुकी है। आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि मेरी रेसिपी कैसी लगी और वीडियो को शेयर ज़रूर करते जाएगा और लाइक तो आप ज़रूर कर दीजिएगा, आप भूल जाते हैं लाइक करना। तो ये देखें जी माशाल्लाह से मज़ेदार सी हमारी स्पेशल सी विंटर स्पेशल, ये हमेशा विंटर में ही बनाई जाती है दाल तैयार चुकी है। आपने जो है ट्राई करना है, फिर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको दाल की रेसिपी कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।